हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेन एजुस्फीयर। आज का टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1.10, टेक about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution mixed with 2 solutions. What do you observe? तो हमें क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में हमें क्या करना है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है और दूसरे वाले में हमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है। दोनों को आपस में मिक्स करना और बताना है कि हमें क्या देखने को मिलता है। You will observe that white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is known as precipitate. Any reaction that produces precipitate is called precipitation reaction. हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन से मिक्स करते हैं तो हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वाइट कलर का सब्सटेंस देखने को मिलेगा जो कि इंसॉल्युबल मतलब कि जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। तो ये जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो क्या है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करती है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन क्या है हमारे पास है सोडियम सल्फेट, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाला था। तो दोनों को हमने क्या करा, आपस में रिएक्ट कराया। तो हमारे पास क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है। तो ये जो हमारा बेरियम सल्फेट है यही हमारा क्या है, यहाँ पर वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास what caused this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion. The other product formed is sodium chloride which remain in the solution. Such a reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो वाइट पीपीटी बना है बेरियम सल्फेट किसके कारण हुआ है, जो बेरियम और जो हमारे सल्फेट के आयन है उनके बीच में रिएक्शन हुई, जब जाकर ये बेरियम सल्फेट हमारे पास आया है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, वो वाईपीपीटी की फॉर्मेशन नहीं करेगा बल्कि वो क्या है, टेस्ट ट्यूब में पानी के अंदर डिजॉल्व रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या हो रहा हो, रिएक्टेंट्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज, मतलब जो रिएक्टेंट है वो आपस में आयंस को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उस वाले रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट में सल्फेट आयन है और बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन है। तो ये दोनों हमारे जो है रिएक्टेंट है और इन दोनों ने क्या करा, अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया। जब इन दोनों ने आयंस को एक्सचेंज करा, जब जाके हमारे पास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या है, आयंस हमारे क्या हो रहे हो, एक्सचेंज हो रहे हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. तो हमें क्या कहा, एक्टिविटी 1.2 जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस थे, लेड नाइट्रेट का था एंड सेकेंड हमारा क्या था, पोटेशियम आयोडाइड का था। तो वहाँ पर क्या था, हमने जब दोनों सॉल्यूशंस को आपस में रख कराया था तो हमारे पास अभी वहाँ पर भी एक पीपीटी की फॉर्मेशन हुई थी। किसकी हुई थी, वो लेड आयोडाइड की हुई थी। तो वो जो कंपाउंड है वो किस कलर का था, वो हमारा क्या था, येलो कलर का पीपीटी था। और पीपीटी हम प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और वहाँ पर हमारे पास क्या था, लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ था और इसके बैलेंस इक्वेशंस और बताना, और साथ में ये भी बताना है कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ऑब्वियसली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इसके बाद आगे हम चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। एक्टिविटी 1.11 हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है और उसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर को हमें हीट करना है, हमें बताना है कि क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास चाइना डिश हो गई और उसके अंदर हमने कॉपर का पाउडर लिया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा वायर गेज है। वायर गेज हमारा जो है जो भी हमारे लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स होते हैं उसको डायरेक्ट हीट से बचाता है। और ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। The surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? अब जो सरफेस है, जो कि हमने कॉपर पाउडर को हम यहाँ पर हीट कर रहे थे, तो उसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है कॉपर स्किन ऑक्साइड की। ये जो कॉपर मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है, ये जो फॉर्म हुआ है, ये क्यों हुआ है और क्या है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ऐसा क्यों हुआ है कि क्योंकि जब हमने उसको एयर के प्रेजेंस में हीट किया है तो जो ऑक्सीजन है उसने कॉपर के साथ में रिएक्शन करी और वहाँ से ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, कॉपर था और उसमें उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड की यहाँ से फॉर्मेशन हो गई है। अब इसके बाद इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. जैसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को इस हीटेड मटेरियल की जो कॉपर ऑक्साइड है उसके ऊपर से पास करेंगे तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस की वो ब्राउन में चेंज हो जाएगी, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो हो जाएगी और हमें दोबारा से कॉपर मिल जाएगा। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया और उसको हीट किया तो हमारे पास दोबारा से कॉपर है, हमारे पास कॉपर हमें मिल गया और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन नहीं है, वेपर की फॉर्मेशन नहीं है। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during reaction, it is said to be reduced. यानी कि अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी कि उसमें किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोलते हैं। और अगर वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है
तो उस रिएक्शन को हम क्या है रिडक्शन या फिर रिड्यूस बोलते हैं, यानी कि वो जो सब्सटेंस हमारा क्या हो गया रिड्यूस हो गया। जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, ऑक्सीजन ऐड होकर उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो जब कोई रिएक्शन जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। वो जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या ऑक्सीडाइज हो गया है। वहीं पर क्या है हमारे पास यहाँ पर जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया था कॉपर ऑक्साइड से, तो वहाँ से हमारे पास क्या था कॉपर रिड्यूस हो गया है, यानी कि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर उसके वो क्या कर रहा है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसे ऑक्सीडाइज बोलेंगे, और कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है रिएक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे रिड्यूस बोलेंगे। During this reaction 1.29, the copper second oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen is being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction. Such a reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1.29 है, 1.29 में हमने क्या देखा कि जो कॉपर है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और वहीं पर जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइज बोलेंगे, और जो लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को उसको हम क्या बोलेंगे रिड्यूस बोलेंगे। तो इस वाली रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारी क्या हो गई जिसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए आप कि यहाँ पर ये रिडक्शन हो गया है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और वहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। Some other example of redox reactions are तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन टू गिव जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो गया हमारा जिंक में बदल गया, यानी कि इसमें से क्या है ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और कार्बन में क्या है ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो जो हमारा जिंक है वो क्या है जिंक है हमारा वो क्या हो गया है रिड्यूस हो गया, और जो हमारे कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहीं पर मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl है, तो यहाँ पर मैग्नीज हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हो गया है और HCl हमारा इसमें टूट गया है। तो जो हमारा मैग्नीज है वो क्या हो गया है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया रिमूव कर दिया, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया है। वहीं पर HCl में जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है ऑक्सीडाइज हो गया है। इसको आगे देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन है 1.31 कार्बन में ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, और जिंक ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो गया जिंक में। वहीं पर 1.32 में HCl ऑक्सीडाइज हो गया हमारा किस में क्लोरीन में, और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो रिड्यूस हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो फ्रॉम above example we can say that if a substance gains oxygen loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा कि एक सब्सटेंस क्या कर रहा था ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और या फिर लूज़ कर रहा है, यानी कि ऐसे हमारा कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर रहा है ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा है रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज बोलते हैं। वहीं पर अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है उसको हम रिड्यूस बोलते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को अपने अंदर से निकाल रहा है उसको ऑक्सीडाइज, और जो सब्सटेंस हमारा क्या कर रहा है ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है अपने अंदर से निकाल रहा है और हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है उसे रिड्यूस बोलेंगे। Recall activity 1.1 where magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air oxygen and change into white substance. Magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in the reaction? तो हमने क्या था जो हमारी एक्टिविटी 1.1 थी वहाँ पर हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे थे बर्न कर रहे थे फ्लेम के ऊपर, तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न हो रहा था, फिर वहाँ वो एक वाइट पाउडर सब्सटेंस में चेंज हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम था वो किस में चेंज हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर रिड्यूस हुआ है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो जब जिस भी सब्सटेंस में हमारा क्या होता है ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। आगे हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या हमने ऑक्सीडेशन के जो इफेक्ट्स अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं? तो वो हम अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 1.3.1 करोशन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। क्या ये ऐसा हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं शाइनी होते हैं जब वो एकदम नए नए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे ही क्या है हमें देखने को मिलता है कि उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, यानी कि आयरन पे क्या है जंग लग गया। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर। तो कुछ और भी मेटल्स हैं जो कि टार्निश का मतलब है रंग में काला पड़ जाना, तो कुछ और भी मेटल्स हैं जो क्या टार्निश हो जाते हैं इसी तरीके से। तो हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर? तो क्या कभी हमने ऑब्जर्व करा है कि कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं फिर जो सिल्वर की चीज़ें होती हैं उनका जो कलर है
वो बदल जाता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज़ साइड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेशन। तो जब क्या है, जो हमारा मेटल है उसके ऊपर मॉइस्चर या फिर एसिड का अटैक हो जाता है, फिर या फिर जब वो मेटल मॉइस्चर या फिर एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया है। और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरेशन बोलते हैं। तो कोरेशन क्या है, कोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल क्या है, मॉइस्चर फिर एसिड के कारण अटैक होने के कारण क्या है, अपना जो है जो वो टार्निश हो जाता है। उस टार्निश होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया। ये जो प्रोसेस है हम क्या बोलते हैं, कोरोनेशन बोलते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोशन। यानी कि जो हमारे सिल्वर है उसके ऊपर कैसी कोटिंग चढ़ती है, ब्लैक कलर की होती है। यानी कि जो हमारा सिल्वर है वो काला पड़ जाता है और जो हमारा कॉपर है उसके पास में क्या है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, फिर ग्रीन पाउडरी सब्सटेंस वहाँ से निकलने लग जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे किसके, कोरोशन के। कोरोशन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो जो कोरोशन है वो किसको डैमेज करता है, कार की बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं, शिप्स हो गए, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे मेटल से बने होते हैं, स्पेशली जिसमें क्या आता है, आयरन होता है। आयरन क्या है, बहुत जल्दी रस्ट लगता है उसमें। तो जो भी हमारे मेटल से बनी सब्सटेंस है वो उसमें क्या हो जाता है, कोरोशन हो जाता है। तो कोरोशन ऑफ आयरन सीरियस प्रॉब्लम, और स्पेशली इसमें क्या है, जो कोरोशन है आयरन का वो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। एवरी ईयर इन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो हर साल क्या है, बहुत सारा जो है पैसा स्पेंड किया जाता है ताकि जो डैमेज्ड आयरन है उससे हम बच सकें। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोशन इन चैप्टर 3। तो इसके बारे में हम क्या चैप्टर 3 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारे पास है आर्टिकल 1.3.2 रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कभी क्या हमने फैट या फिर कोई भी ऑयल वगैरह है या फिर कोई भी फूड मटेरियल है जिसमें क्या है फैट या फिर ऑयल होता है, अगर उसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसका टेस्ट या फिर जो स्मेल है वो हमने ऑब्जर्व की है। तो व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंशिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो जो फैट या फिर ऑयल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो रैंसिड हो जाते हैं और उनके जो स्मेल और टेस्ट है वो बदल जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ऐसे सब्सटेंस मतलब ज़्यादातर क्या है, और ये जो रेंसिडिटी या फिर जो ऑक्सीडेशन है उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फूड है जिसमें स्पेशली ऑयल एंड फैट पाया जाता है उसमें एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम क्या है खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो इसीलिए क्या है, जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि चिप्स में क्या है, ऑयल होता है, तो उसको क्या करते हैं, जो भी बैग है चिप्स का उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं। नाइट्रोजन को फ्लश करने से क्या है, ऑक्सीडाइज होने से बच जाते हैं। तो कौन सी गैस है जो हमारे चिप्स के ऑक्सीडेशन को बचाती है, वो है नाइट्रोजन। अब आते हैं क्वेश्चन। तो वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि जब हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो आयरन नेल के डिप होने से क्यों बदल जाता है, कि वो रिएक्शन होती है जिसमें आयरन क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या है, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का जो कलर है वो बदल जाता है। तो गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो उसके अलावा जो भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ पर दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कौन कौन से सब्सटेंस इसमें जो है ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड होगी तो हमारा क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। तो कौन सा सब्सटेंस ने यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम। कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या, कॉपर ने रिमूव कर दी क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।